बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास एप्रिकॉट का एक प्लांट है जो तकरीबन 4-5 साल पिछले 4-5 साल से ये फ्रूट इसमें ना होने के बराबर होते हैं। तो फ्लावर्स इस पे तोड़े आ जाते हैं लेकिन फ्रूट तक नहीं पहुंचते। तो अभी हम इसमें इस तरह करते हैं, इसमें हम एप्लीकेशन करते हैं न्यूट्रिएंट की। उसमें मेन है जिंक। तो जिंक को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि प्लांट में एक एबिलिटी होती है, एक पोटेंशियल ईल्ड या मतलब है पोटेंशियल फ्रूट वो देता है, लेकिन उसमें जिंक ना होने की वजह से वो फ्रूट का जो बनने का प्रोसेस है वो मुकम्मल नहीं होता या उसके फ्लावर्स गिर जाते हैं। तो इसको अभी हम जिंक सल्फेट जो जिंक का सोर्स है वो देंगे, पोटाश देंगे और यूरिया देंगे खुराक के लिए, और तो DEP भी ज़रूरी है। लेकिन जिंक में ये है कि एक प्लांट में ये एबिलिटी होती है, लेकिन वो एबिलिटी जो होती है वो डॉर्मेंट होती है। उस एबिलिटी को एक्टिवेट करने के लिए हम जिंक देते हैं। जिस तरह जिंक का तकरीबन 96 एंजाइम है, उसमें जिंक दरकार होता है जो प्लांट में होते हैं। तो इसमें फ्रूट बनने की एबिलिटी है लेकिन वो डॉर्मेंट है। थ्रू जिंक एप्लीकेशन हम इसको एक्टिवेट कर लेंगे। तो अभी हम आप लोगों से फिर ये भी शेयर करेंगे। अब देखो ये स्टेज में हम डाल रहे हैं, हम इसमें एप्लीकेशन कर रहे हैं 250 ग्राम जिंक सल्फेट इसमें हम डाल रहे हैं वाटर कंडीशन में। इसको थोड़ा नरम करके इसमें हम जिंक सल्फेट अभी डाल रहे हैं, इसमें डालें और डालें। तो ये वाटर कंडीशन में ज़रूरी है और थोड़ी ज़मीन नरम हो और 3 दिन के लिए ये एप्लीकेशन हो। उसके बाद हम इसको पानी देंगे ताकि ये खुराक जिंक का खूब अच्छी तरीके से एब्ज़ॉर्ब कर लें। तो इसमें हम डाल ये, इसके बाद हम इसमें ये MOP पोटाशियम का जो सोर्स है इसमें हम MOP भी डाल रहे हैं। ये MOP है पोटाशियम का सोर्स, ये भी हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। अब यूरिया इसको 1 kg डालेंगे। इसमें हम यूरिया डाल रहे हैं 1 kg। बेसल डोज हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इसकी खुराक की जो कमी है वो पूरी हो जाए। बाकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है जिंक और पोटाश, इसको हमने 250 ग्राम डाला है और इसको हम 1 kg डालेंगे और 3 दिन के लिए हम इसको छोड़ेंगे। उसके बाद हम इसको खूब पानी देंगे और जब इस पर फ्रूट आ जाए, फ्लावर्स आना शुरू हो जाएं और फ्रूट तक हम आप लोगों से शेयर करेंगे। इसमें फ्रूट बिल्कुल नहीं आता था, हालांकि ये बड़ा पौधा है, इसमें फ्रूट नहीं आता था बगैर इस फ्रूट के इस तरह। तो इसको हमने एप्लीकेशन किया न्यूट्रिएंट की। जिस तरह कि आपने भी सुना है ज़हर इकबाल साहब से कि ये वाला पौधा जो हमारा है तकरीबन पिछले 4-5 साल से इसमें 3 या 4 जो नंबर ऑफ़ फ्रूट्स थे वो लगते थे और पिछले मेरे ख्याल है 2-3 साल से इसने फ्रूट दिया ही नहीं। तो अभी इस दफ़ा इसके लिए जो भी हमारे केमिकल ज़हर इकबाल साहब ने बताएं वो जो रिकमेंडेड डोज़ है उसमें हमने यूज़ किए। इसके रिज़ल्ट इंशाल्लाह शेयर करेंगे जब ये फ्रूटिंग स्टेज पे आएगा। और मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास कोई भी इस तरह का पौधा है फ्रूट का जो फ्रूट नहीं दे रहा और मैच्योर पौधा है, फ्रूटिंग उस पे है लेकिन वो फ्रूट नहीं दे रहे, आप बाकायदा उस कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं उस फ्रूट पौधे का नाम वगैरह और ड्यूरेशन के वो कितने अरसे से आपने लगाए और वो फ्रूट नहीं दे रहा है। तो इंशाल्लाह आपके लिए उसकी ट्रीटमेंट हम रिकमेंड करेंगे। तो ये बाकायदा एक हमारे लिए एक चैलेंज भी है और इसके रिज़ल्ट भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप बाकायदा हमें बता सकते हैं अगर आपके पास कोई इस तरह का पौधा हो कि जो फ्रूट नहीं दे रहा है, इसकी ट्रीटमेंट इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे।